जब समाज अंधकार में था, तब एक नारी दीपक बनकर खड़ी हुई। जिन रास्तों पर चलना पाप माना जाता था, वहीं से उन्होंने शिक्षा की शुरुआत की। हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज मैं बात करता हूँ उस समाज सुधारक, प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नया गांव में हुआ था। वह भारत की पहली महिला शिक्षिका थी जिन्होंने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर महिलाओं और दलितों के लिए शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य किया। हर अपमान को उन्होंने हौसले में बदला, हर ताने को उन्होंने ताकत में बदला। समाज की नफरत के सामने उनका साहस अडिग रहा। सावित्रीबाई फुले सिर्फ एक नाम ही नहीं, एक क्रांति थी। पत्थर मारे गए, कीचड़ उछाला गया, लेकिन कदम कभी रुके नहीं। लोगों ने कहा लड़कियों को पढ़ाना पाप है। सावित्रीबाई ने कहा अज्ञान सबसे बड़ा पाप है। वे जानती थीं कि शिक्षा ही गुलामी की जंजीर तोड़ सकती है। वे पहली महिला शिक्षिका बनी क्योंकि किसी को तो शुरुआत करनी ही थी। उस दौर में जब स्त्री को बोलने का अधिकार नहीं था, सावित्रीबाई ने पूरी पीढ़ी बोलना सिखाया। उन्होंने साबित किया कि बदलाव भीख से नहीं, संघर्ष से आता है। शिक्षा उनके लिए नौकरी नहीं, एक मिशन था। वे जानती थीं एक पढ़ी लिखी लड़की पूरी पीढ़ी को बदल देती है। समाज ने उन्हें नीचा दिखाना चाहा, लेकिन वे इतिहास ऊंचा उठी। जब लोग दरवाजे बंद कर रहे थे, तब सावित्रीबाई फुले स्कूल के दरवाजे खोल रही थी। वे सिर्फ पढ़ाती नहीं थी, वे सपने बोती थी। हर बच्ची की आंखों में उन्होंने भविष्य देखा। हर दलित, शोषित और वंचित उनके अपने थे। वे बराबरी की आवाज़ थी। सावित्रीबाई फुले ने बताया कि नारी कमज़ोर नहीं, रोकी गई होती हैं। उन्होंने नारी को सम्मान नहीं मांगना, बल्कि पाना सिखाया। उनका जीवन कहता था हालात चाहे जैसे हों, हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए। शिक्षा उनका हथियार था, करुणा उनकी पहचान थी। उन्होंने विधवाओं, अनाथों और पीड़ितों के लिए जीवन समर्पित कर दिया। जब प्लेग फैला, तब अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा की। लोगों को बचाते बचाते उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। सावित्रीबाई फुले अमर इसलिए हैं, उनका विचार अमर है। वे सिखाती हैं डर से नहीं, सच से जीना सीखो। बदलाव की शुरुआत अकेले से ही होती है। अगर समाज गलत है तो उसके खिलाफ खड़े होना ही धर्म है। सावित्रीबाई ने इतिहास नहीं पढ़ा, बल्कि इतिहास रचा। उन्होंने बताया कि कलम तलवार से भी तेज होती है। वे हर उस लड़की की प्रेरणा हैं जो पढ़ना चाहती हैं। वे हर उस शिक्षक की आत्मा हैं जो समाज को बदलना चाहते हैं। आज जो संघर्ष हमें मिले हैं, उनके पीछे सावित्रीबाई का संघर्ष है। उनका जीवन कहता था कि हार मानना विकल्प नहीं होता। अगर इरादे मजबूत हों तो अकेला इंसान भी क्रांति बन सकता है। सावित्रीबाई फुले नारी शक्ति की जीवित मिसाल हैं। वे प्रश्न है उस समाज की जो बराबरी की बात करता है लेकिन देता नहीं। आज हम पढ़ रहे हैं तो याद रखो, यह संघर्ष की देन है। सावित्रीबाई का जीवन हमें जिम्मेदारी का एहसास कराता है। शिक्षा को आगे बढ़ाना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। हर बच्ची को पढ़ाना, सावित्रीबाई के सपने को जीना है। उनका नाम नहीं, उनका रास्ता अपनाओ। सावित्रीबाई कहती हैं पढ़ो, उठो, पढ़ो और समाज बदलो। वे अंधकार में जलता हुआ वह दीपक हैं जो कभी बुझा नहीं। उनका संघर्ष आज भी हमें लड़ने की ताकत देता है। सावित्रीबाई फुले साहस और समानता की मशाल हैं। नमन उस माँ को जिसने शिक्षा और जन आंदोलन को बनाया। ऐसी क्रांतिकारी महिला आज भी भारत रत्न से सम्मानित नहीं है। मैं गुजारिश करता हूं केंद्र सरकार से कि भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, ज्ञान की देवी माता सावित्रीबाई फुले को, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को उनके सम्मान का हक मिलना चाहिए। उनके सम्मान में हमें राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।